अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम PSY 513 फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लेसन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इस्लामिक मॉडल्स हैं, उनको देखते हैं। नफ्स की बात कर रहा है। नफ्स और वायलेंस जो है वो तीन स्टेजेस होती हैं नफ्स की। नफ्स अम्मारा, लवामा और नातिका। नफ्स अम्मारा जो होता है, जो हमें ख्वाहिशात को पूरा करने पर उकसाता है, ये इस बच्चे की तरह होता है जो चाहता है कि जो भी उसकी ख्वाहिश है वो फ़ौरन पूरी हो जाए, वो सही हो या गलत। इसके अंदर जो है वो प्राइड हो गया, तकब्बुर, हिर्स हो गई, जेलसी हो गई, शहवत हो गई, बैक बाइटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नफ्स लव्वामा, द सोल दैट ब्लेम्स, वो नफ्स जो हर अमल का हिसाब करता है, जो हमारा ज़मीर होता है, क्या गलत है क्या ठीक है वो बताता है हमें। और नफ्स नातिका, यानी कि वो नफ्स जो अच्छे और बुरे में फ़र्क करता है, वो नफ्स नातिका कहलाता है। नफ्स लवामा जो है, हमें ज़मीर होता है हमारा, गलत करने पर हमें बताता है कि हमें बताता है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी। और नातिका डिफरेंस करता है अच्छे और बुरे में। अब हम इन तीनों को जो है वो फ्रॉइड की थ्योरी के मुताबिक देखते हैं। फ्रॉइड ने भी इड, ईगो और सुपर ईगो का जिक्र किया था। इड जो है नफ्स हमारा, ईगो नातिका, और सुपर ईगो जो है नफ्स लवामा। क्या पता फ्रॉइड ने भी कुरान पाक से ही ये कंसेप्ट लिया हो, लेकिन इसके एविडेंस मौजूद नहीं है। बट कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि उसने ये कंसेप्ट जो है वो कुरान पाक से लिया हो। एक नफ्स की किस्म है नफ्स मुतमइन्ना, हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ सोल। नफ्स मुतमइन्ना यानी कि इसमें ये लफ्ज़ कुरान पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ फंडामेंटल ब्रीच। इस्लामिक मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी तीन हैं, नफ्स, कल्ब और रूह। नफ्स जो है इज़ नफ्स कह रहा है कि स्पील का यहाँ पे वर्ड्स किया यूज़ किया गया। नफ्स इज सपील यानी हैवी, थिंग्स विच आर अट्रैक्टेड बाय अर्थ। हैवी चीज़ जितनी ज़्यादा हैवी होगी उतनी ज़्यादा वो ज़मीन पर जल्दी आएगी। तो नफ्स जो है वो इतनी हैवी जैसे कि ज़मीन से बहुत जल्दी जो अट्रैक्ट होती है। इंसान का नफ्स चीज़ों की तरफ खिंचा चला जाता है। अमीर माविया का एक यहाँ पे किस्सा है, ज़िक्र है, जिसका इन्होंने यहाँ पे कोट किया हुआ है। तो मैं स्किप कर रहा हूँ उसको। इस्लामी किस्सा है वैसे, बट जो है मैं लेक्चर शॉर्ट करने के चक्कर में हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। खैर, जो मौलाना रूम ने इस वाक़े को कोट किया था, और वो इसी के रिलेटेड किस्सा है उनका। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ इस किस्से में क्या बताना चाहते हैं, कि नफ्स की तरबियत अच्छी की गई हो तो शैतान भी जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, चले मैं आपको किस्सा बयान कर देता हूँ यहाँ पे। नफ्स के रिलेटेड है। हज़रत अमीर मुआविया जो थे वो जो है ना, नमाज जो है उनकी कभी कज़ा नहीं हुई थी। फजर की नमाज उनकी कभी भी कज़ा नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो है शैतान से बर्दाश्त नहीं होती थी। शैतान ने अल्लाह से इजाज़त दी कि अल्लाह मुझे एक मौका दे कि मैं इनकी जो नमाज है ना, वो किसी तरीके से ना छुड़वा दूँ फजर की। ऐसा ही हुआ। उसने एक दफ़ा उनको आँख ना खुली उनकी नमाज के लिए फजर की। तो जब वो उठे तो बहुत शर्मिंदा हुए, रोना शुरू कर दिया, रोते रहे हत्ता कि ज़ोहर का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, रोते रोते ही नमाज़ पढ़ी। असर, मगरिब, इशा इसी तरह रोते रोते सारी नमाज़ें पढ़ी और पूरा टाइम रोते रहे। और अगली फ़जर तक वो जो है वो नमाज जब तक पढ़ ना ली, अगली फ़जर की अदा ना कर ली, तब तक वो रोते रहे। तो उनको उस रोने की वजह से इतनी ज़्यादा नेकियां मिली, अल्लाह उनसे इतना खुश हुआ कि वो जो गुनाह था एक नमाज छोड़ने का, वो उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं था। मतलब कि वो बिल्कुल अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो शैतान ने कहा कि अल्लाह, अगर ऐसी बात है, मुझे पहले पता होता कि इनको तूने इतना ज़र दे देना था, इन्होंने इतना रोना था, तो मैं कभी भी दोबारा इनको जो है ना उल्टा उनको मैं उठाता नमाज के लिए। ठीक है। तो मौलाना रूम जो इस वाक़े से ये बताना चाह रहे हैं कि नफ्स की तरबियत अगर अच्छी की गई हो तो शैतान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रूह से आगे, नफ्स से आगे बात कर रूह। रूह जो है ओपोजिट है नफ्स के। यानी कि जिस तरह नफ्स जो है वो बुराई की तरफ लेके जाता है, रूह जो है इंसान को नेकी की तरफ लेके जाती है, खुदा की तरफ लेके जाती है, हल्की होती है, लतीफ़ होती है। नफ्स जो होता है स्कील होता है, रूह जो होती है, सॉरी मैंने स्पील पढ़ा था पहले, इसको, ये सकील लफ्ज़ है, सकील।
नफ्स सकील होता है, हैवी होता है, रूह जो होती है वो लाइट होती है, लतीफ़ होती है। कल्ब जो है वो कह रहे कि नफ्स मुतमइन्ना और पाक रूह मिलके जो है वो कंबाइन होते हैं, तो हमारे नफ्स को जो है वो हमारे कल्ब को जो है वो सुकून मिलता है। द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू इमाम गज़ाली, यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस का जिक्र है, मलाइका और हैवानिया। मलाइका जो एंजलिक फोर्स होती है, फरिश्तों वाली होती है, पॉजिटिव होती है, और हैवानिया जो होती है वो नेगेटिव होती है, एनिमल लाइक होती है। शहवत हो गई एरोज, और गज़ब हो गया थैनाटोस। यानी कि एरोज और थैनाटोस से इसको रिलेट किया गया है, शाहवा और गज़ब को। एरोज और थैनाटोस के बारे में तो साइकोलॉजी स्टूडेंट को मेरा नहीं ख्याल कि कोई कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर उनको। हदीसल नफ्स डिफरेंट स्टेट ऑफ सिंस, हाजिस, खातिर, हदीसल नफ्स। खुद से किसी चीज़ के बारे में सोचना, आपको कोई गाली देता है, आपके ज़हन में आता है कि ये कौन होता है मुझे गाली देने वाला, मैं जाता हूँ और अभी उसको दो चार लगाता हूँ, उसको बताता हूँ। ये हदीथुल नफ्स है, इसको कहते हैं। गुनाह की एक स्टेज आप कह लें, सेल्फ टॉक, यानी कि खुद से ज़हन में आया, एक बंदे ने कह दिया तो जाके आप लड़ पड़े उससे। हाजिस क्या है कि ये सोच आपके ज़हन में आई कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, ये कौन होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सोच आपके जहन से निकल गई, आपने इस पर कोई अमल नहीं किया, इसका कोई गुनाह नहीं है, ख्याल आया और जहन से चला गया। नेक्स्ट है खातिर। ख्याल आया, कुछ देर तक आपके जहन में रहा, कुछ देर के बाद जहन में आपने थोड़ा उसने कंपेल किया, लेकिन आपने फिर भी उस चीज़ पर अमल नहीं किया, फिर भी ये जो है इस पर भी पकड़ नहीं है। हदीथुल नफ्स, वही जो ऊपर वाली बात, इसके अंदर कह रहे हैं कि सोच जो आपके जहन में आई है उस पर आपने अमल कर दिया है, एक्ट अपोन कर दिया आपने, आपने उस बंदे के साथ जाकर लड़ाई कर ली है, इस पर गुनाह है, पकड़ है। इसकी यहाँ पे कह रहा है कि फर्दर दो टाइप्स हैं हदीथुल नफ्स की, हाँ, हम और अज़्म। हम और अज़्म, हम क्या है कि प्री ऑक्यूपेशन, यहाँ से गुनाह शुरू होता है। मसलन तमाम जो है वो चीज़ों के बारे में ना, किसी चीज़ के बारे में ख्याल आना और कुछ देर जहन में रहना, ये जहाँ पर जो है ना एक गिरफ्त हो जाती है, ठीक है, गुनाह मिलता है। आप ये समझ लें कि ये ख्याल उस तरह का एक नेगेटिव ख्याल, एक गंदा ख्याल, एक शहवत का ख्याल, इस तरह का ख्याल जो जहन में आएगा ना उसके गुनाह है। लेकिन अज़्म जो है डिसीजन है, गुनाह का ख्याल आता है, बार बार आता है, तो बंदा नियत कर लेता है कि ये मैंने गुनाह करना ही करना है, तो इसकी जो है इसका ज़्यादा सख्त अज़ाब है। आपको समझ आई दोनों में फ़र्क क्या है? दो, एक कह रहा है कि हम जो है कोई इस तरह का गुनाह जो कि जहन में आता है बंदे के, ठीक है, गलत चीज़ जहन में आई, गलत ख्यालात उसके जहन में आए, इसका गुनाह है उसको, ठीक है, एक चीज़ को जहन में लाता है वो। उसके अलावा अज़्म जो है वो उस चीज़ पर पक्का हो जाता है कि एक चीज़ मैंने करनी ही करनी है, नियत कर लेता है, ये उससे ज़्यादा दर्जे का गुनाह है। साइकोलॉजिकल बेस्ड मेंटल इलनेस जो है शहवा है, एक्सेसिव हंगर है, लस्ट आप कह लें, एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा यानी खाना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, और सुस्ती की वजह से जो है इंसान ज़्यादा गुनाह करता है, इसलिए जो है पेट भर कर खाने से मना किया गया है। गिबत करना, फजूल बातें करना, गुस्सा करना, जेलसी हो गई, गरूर, तकब्बुर, जहालत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलनेस ऑफ सोल के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मेंटल इलनेस है। व्यूअर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी लेसन की। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।